निखिल, देखिए एक तरफ तो पहचान लगाने का यानी कि पहचान का बोर्ड लगाने का निर्देश जारी किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएलडी जो कि गठबंधन में है, कहा जा रहा है कि उन्होंने विरोध व्यक्त किया है और इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। देखिए बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इस फैसले का विरोध करेंगे। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने इसकी मांग शुरुआत से की थी। लगभग 15 दिन पहले उन्होंने इस बात की मांग की थी कि जो कांवड़ यात्रा का रूट है, इस रूट पर जो भी ढाबा संचालक, होटल संचालक या रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका नाम प्रदर्शित किया जाए, उनका नाम बाकायदे लिखा जाए, ताकि जो कांवड़िए हैं उनकी कांवड़ यात्रा में किसी तरह का व्यवधान ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू नाम से जो है वो ढाबा चलाते हैं और वहाँ नॉनवेज भी बिकता है। तो इसी बात को लेकर विरोध किया गया था। और जिस तरह की भी तस्वीरें आप देख भी रही थी कि नाम किसी और का है, दुकान कोई और चला रहा है, यानी उस ढाबे पर काम कोई और कर रहा है, नाम किसी और का है। या जो खुमचा है वो किसी और के नाम से है, हिंदू के नाम से है, और किराए पर चलाने वाला व्यक्ति कोई और है। तो इसी तस्वीर को बदलने की बात की थी उन्होंने, और इसी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात साफ कर दिया है कि जहाँ भी उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट होगा और वहाँ पर लोगों को अपना नाम लिखना होगा अपनी दुकान के सामने। और बहुत सामान्य बात है, कहीं भी अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको जानने का अधिकार है कि आप ये किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, उसका नाम क्या है और वो कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है या कहाँ से आता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है जो सियासत अब शुरू हो जाएगी। चाहे आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, तो वही विपक्ष का भी हमला आप देखिएगा बढ़ जाएगा आज से। अभी कल तक चूंकि इसको बहुत स्पष्ट आदेश कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो इसको लेकर जो है शायद उतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। तो आज कड़ी प्रतिक्रियाएं आएंगी, बहुत सारे राजनीतिक विरोध होंगे, लेकिन सरकार ने अपना फैसला साफ कर दिया। जी बिल्कुल हिमांशु, वापस आपका रुख करूंगी। देखिए हालांकि ये फैसला थोड़ा सा यहाँ पर अजीब भी है, क्योंकि वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ दलों का भी ये कहना है कि ये बिल्कुल भेदभाव है सीधे तौर पर, और ये फैसला ठीक नहीं है। देखिए भेदभाव किस बात का है, पहले तो मैं ये सभी से कहना भी चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा जो लोग इस बात को कह रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है, भाई अपनी सही आइडेंटिफाई आप दें यहाँ पर और बताएं कि हम ये हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनको अपना नाम लिखने में क्या आपत्ति है। क्या उनको लगता है कि हिंदू उनसे फिर सामान नहीं खरीदेंगे या फिर मुस्लिम उनसे सामान नहीं खरीदेंगे? तो या तो उनके मन में इस बात का है, और अगर कांवड़िए जिस रूट से जा रहे हैं और वहां पर वो अपना नाम बदलकर उसको बेच रहे हैं तो ये तो गलत बात है। उनकी आइडेंटिफाई सामने होनी चाहिए, उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? तो सरकार का जो फैसला है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी वजह से हमने कई बार देखा है गाजियाबाद मेरठ के अंदर कई बार तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है, जब पता चलता है कि जिससे जो खरीदार है, जिससे हम खरीद रहे हैं, जो मालिक है वो किसी और समुदाय से है और खरीदने वाले कांवड़िए हैं, और वहां पर विरोध होता है, फिर मारपीट जैसी स्थिति बन जाती है, हंगामा हो जाता है, पुलिस को स्थिति पर काबू करने में काफी मुश्किलें होती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही ये फैसला लिया गया है। अब विरोधी दल इसको किस तरह से देख रहे हैं, वो विपक्ष हमेशा अपनी भूमिका निभाता है, वो क्वेश्चन मार्क करना उनका हक है, लेकिन इस फैसले पर नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, और उसी के फेवर में ये फैसला लिया गया है। क्योंकि कांवड़ यात्रा हम देखें पश्चिमी यूपी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व होता है जो कि 10 से 12 दिनों तक चलता है, और करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार की हर की पौड़ी से लेकर जल लेकर चलते हैं, कांवड़ लेकर चलते हैं, और हरिद्वार से होते हुए गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन तमाम रास्तों से होते हुए हरियाणा, राजस्थान तक जाते हैं। ऐसे में बीच बीच में जहां वो रुकते हैं तो उनको पता होना चाहिए जिस ढाबे पर वो बैठे हैं या जहां से सामान खरीद रहे हैं वो किसका है, वो कोई किसी मुस्लिम का है, वो किसी हिंदू का है, किसी जैन का है, सिख का, ईसाई का है। तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो साफ स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की तनावपूर्ण माहौल ना बने और सही चीजों से जो यात्रा संपन्न होती है वो वैसी कराई जा सके। तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास।